हाय गाइस, वेलकम टू वाईसीटी बुक्स। यूथ कंटेंट टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सभी ब्रांचेस की लगभग आंसर की आ चुकी हैं। सभी लोगों ने अपना एक नंबर देख लिया होगा कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर मेंस की तैयारी करें या ना करें। और हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि सर मार्केट में इंग्लिश में ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं और हिंदी में केवल यूथ पब्लिकेशन देता है, तो क्या यूथ के पास ऐसी कोई बुक है? तो मैंने कहा ठीक है, 1-2 दिन वेट कर लो, सबको नंबर पता चल जाए अप्रॉक्सीमेट कि कितने नंबर पे मेंस में हमें एग्जाम देना है। वो सारी चीज़ें डिस्कस चल ही रही थी। काफ़ी स्टूडेंट का कॉल भी मेरे पास आया कि मेंस के लिए बताइए हिंदी में मटेरियल, जिससे हमें मेंस में अच्छे खासे नंबर पा सकें। तो उन सभी स्टूडेंट जो कि हिंदी में मेंस लिखना चाहते हैं वो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट इंग्लिश में लिख रहे हैं उन टिप्स तो उनके लिए भी रहेगी, बट राइटिंग में थोड़ा चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल भी है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट कुछ जानकारी वहाँ पर भी अवेलेबल आपको मिलती रहती है। आज की इस वीडियो में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है 2022 की, और जिसका प्री का एग्जाम हो चुका है, जिसमें कि सारे आंसर कीज आ चुके हैं। लगभग स्टूडेंट को अपने आंसर की नंबर पता चल चुके हैं कि इतने नंबर में अप्रोक्सीमेट पा रहा हूँ रा मार्क्स। उसके बाद नॉर्मलाइज स्कोर तो बाद में ही पता चलेगा, एसएससी कितना देता है कैटेगरी के हिसाब से, वो सारी चीज़ें डिस्कस रहेंगी। तो जिनका भी नंबर, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 110 से 115 के बीच में आ रहा है, तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि इस बार टेंटिव वैकेंसी जो है 2959, यानी कि लगभग 3000 की लगभग में वैकेंसीज है। तो मेरिट तो कम जानी चाहिए, बट प्रॉब्लम यहाँ होती है कि पेपर बहुत इजी आया था पिछले साल के मुकाबले। जब पिछले साल जो मेरिट गई थी 114 नंबर की मेरिट गई थी, बट इस साल जो मेरिट जाने वाली है उस पर नंबर ऑफ वैकेंसी भी डिपेंड करती है और लेवल ऑफ पेपर। दो चीज़ें डिपेंड, किसी भी वैकेंसी की मेरिट पे दो चीज़ें डिपेंड करती है, एक नंबर ऑफ वैकेंसी, एक पेपर ऑफ लेवल, कि पेपर का लेवल क्या था। वैकेंसीज भी बढ़ी हैं, पेपर इजी भी हुआ है। जब पेपर इजी होता है तो मेरिट हाई जाती है, जब वैकेंसी ज़्यादा होती है तो क्या होता है, लो जाती है मेरिट। तो ये दोनों चीज़ को बैलेंस कर करते हैं तो 110 115 हो सकता है। क्योंकि पिछली बार जो भी लोग पिछली साल की वैकेंसीज देखकर और मेरिट देखकर बता रहे हैं 114 आई थी, तो इस बार 110 120 के करीब में आएगी। नहीं, इस बार पेपर ईजी था, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो मेरिट फिर से 120 125 जा सकती है, बट डिपेंड करता है कि फाइनल टेंटिव कितनी एसएससी मानता है। क्योंकि एसएससी को अपने पास पूरा हक है कि वो टेंटिव वैकेंसी कितनी मानता है, कितनी पोस्ट वैकेंट है, इस पर डिपेंड नहीं करता है फाइनल में। जो क्योंकि 2017 में क्या हुआ था, 1200 प्लस वैकेंसीज थी, लास्ट में जाकर उसने वैकेंसीज घटा दी। बहुत से लोग मेंस नहीं दे पाए जबकि उनका अच्छा खासा नंबर था। तो ये चीज़ें ध्यान में रख कर चलिएगा कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ये तो हो गए नॉर्मल सी बातें जो आपके अंदर कन्फ्यूजन है। तो मैंने एक मेरिट बता दी 110 से 115 के बीच में अगर आप हैं जनरल कैटेगरीज में। उसके ओबीसी एससी एसटी में 5-5 नंबर कम करते चले जाइएगा। तो 100 प्लस है तो आप दे सकते हैं। अगर आप 100 प्लस है तैयारी जरूर करिए, क्योंकि कोई भी तैयारी वेस्ट नहीं जाती है। हाँ, जिनके नंबर 100 के करीब में, वो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आपको मेंस के साथ साथ और भी जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि लखनऊ मेट्रो हो गया, डीडीए वगैरह हो गए, तो इन सब की जो वनडे एग्जाम्स हैं जो केवल ऑब्जेक्टिव पे आपका सिलेक्शन करवा देती है, उनके भी आप तैयारी साथ साथ में करते रहिएगा। मेंस की तैयारी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है, कोई भी वनडे एग्जाम्स में, आपके इंजीनियरिंग में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, साल भर एग्जाम ही होता है, तो उसके लिए ये चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मेंस की तैयारी सभी लोग करिए। अगर नंबर आपके 100 प्लस हैं, अगर 115 से 120 में है तो पक्का मेंस लिखने की ज़रूरत है। थोड़ा कम है तो आप दोनों चीज़ें एक साथ लेकर चलिएगा। हिंदी में हमने कौन कौन से पेपर इसमें दिए हैं, अब तक के जितने भी जेई सिविल के पेपर एसएससी ने करवाया वो दिया हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली है। इसके अलावा भी कुछ पेपर हमने इसमें दे दिया गया है, और साथ में संभावित मॉडल पेपर भी, वो चीज़ें अभी मैं डिटेल से दिखाऊंगा। संभावित मॉडल पेपर भी मिल जाएगा एसएससी के जो पेपर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पहले इरिगेशन का लिखित होता था, रिटर्न एग्जाम होता था, यानी प्री के बाद मेंस भी होता था, उसके भी पेपर हमने दे दिया है। साथ में हम उसे भी देख लीजिएगा। ये चीज़ें हमने आपकी सहायता के लिए दी है। बाकी आपको 3 मॉडल पेपर भी दे दिए हैं, वो आपको मिल जाएगा। तो ये पेपर बुक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। मार्केट जाके आप नज़दीकी स्टोर से ले सकते हैं। नहीं तो अगर वहाँ नहीं मिल रहा है, मान लीजिए हर जगह नहीं मिल रहा है आपको, तो आप ऑनलाइन स्टोर का लिंक में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन का लिंक में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। हमारी वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन से भी परचेज कर सकते हैं। ये बुक है, जो स्टूडेंट हमारा अभी तक का सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं ई बुक पढ़ने वाला, जो अगर आप मोबाइल यूज़र है, एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं, तो हमारा वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप है, उस पर मिल जाएगा। या अगर आप लैपटॉप टैब या आपकी पीसी पे कंप्यूटर यूज़ करते हैं
तो उस पर भी आप ये yctpublication.com पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी बुक है, सारी ये जितनी बुक दिखाई जा रही है इसमें, ये सब सिविल इंजीनियरिंग की ओनली सिविल इंजीनियरिंग की बुक है। और लेटेस्ट बुक कुछ हमारी जैसे ओपी, ये अभी ओडिशा में वैकेंसी आई है, पेक्टोरियल सीरीज जो हमारी चल रही है, इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग के लखनऊ मेट्रो के, राजस्थान के, तो ये केवल सिविल के पेपर हैं। सिविल के अलावा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ITI सारे ब्रांचेस के इस केवल एक ही सब्सक्रिप्शन में, अगर आपने 6 मंथ का लिया मान लीजिए 399 में, तो 6 मंथ तक जितने भी बुक्स न्यू आएंगी या जितने भी बुक्स हमारे पास अवेलेबल हो, चाहे वो जिस एग्जाम की हो, सभी का एक्सेस आप एक साथ ले सकते हैं। ये तो हमारी एप्लीकेशन और ई बुक की जानकारी हो गई। अब हम इस बुक की जो प्रिंट प्राइस की बात करते हैं तो 495 रुपीज़ की प्रिंट प्राइस रहने वाली है। और नंबर ऑफ पेजेस की बात करते हैं तो 464 पेजेस की बुक रहने वाली है। बुक 2 पार्ट में बनी है। पहला पार्ट आपका 36 पेजों का रहने वाला है, दूसरा पार्ट आपका 464 पेज का रहने वाला है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो लगभग 500 पेज की बुक है, 495 प्राइस है। डिस्काउंट मिलता है कहीं 20, कभी 30, कभी 40% आपको अलग अलग जगह अलग अलग डिस्काउंट आपको अवेलेबल मिलते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल के साथ हम पूरी चीज़ें बताने वाले हैं इस बुक के बारे में। और जो भी स्टूडेंट हिंदी वाले हैं, जो हिंदी में मेंस लिखने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आपका डिस्क्रिप्टिव सॉल्व पेपर्स रहने वाला है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो पेपर रहने वाला है, पेपर में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ये जो 2020 का पेपर हुआ था वो आपको मिल जाएगा 5A से 16A तक में सोल्यूशन। 2019 का जो मिलेगा वो 17A से 24A तक, और 2018 का जो मिलेगा वो आपका 25 से 36A तक। ये 36 पेज में ये 3 पेपर आपको मिल जाएंगे, 18, 19, 20 के लेटेस्ट 3 ईयर के पेपर। अब उसके पहले जो हुए थे 2017, 2016, 2015, 2014, 2012, 2011, 2010, 2009, ये मेंस के पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपका 2008, 2007, 2005, 2004 के आपको यहाँ पे मिलने वाले। SSC का 2004 से लेकर 2020 तक के सारे पेपर इसमें मिल जाएंगे, मेंस के पेपर। अब इरिगेशन की बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा करवाया जाता था, वो मिल जाएंगे आपको। 2013 के 2 पेपर हैं, 2008 के 2 पेपर हैं, सन 2000 का है, 1998 का है। और इसके लिए उत्तराखंड का आपको फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर मिलने वाला है जो 2011 में हुआ था। संभावित मॉडल पेपर 3 यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये पेपर्स आपके यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। 2004 से लेकर SSC है, इरिगेशन का आपका रहने वाला है, उत्तराखंड इरिगेशन का भी रहने वाला है। तो वो पेपर हमने दे दिए जिससे कि स्टूडेंट को पता चले ये पेपर भी हो चुके हैं। तो मॉडल पेपर के साथ साथ सोल्यूशन भी आपको सारे पेपर्स के यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। इतने सारे पेपर्स हैं यार, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। अब यहाँ पे सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। जैसे पहला पेपर आपका लेटेस्ट जो 2020 का हुआ था वो यहाँ पे मिलने वाला है। डिटेल सोल्यूशन आप SSC JEE मेन सिविल इंजीनियरिंग, ये सिलेबस है आपका। सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है आपको भी पता है। बिल्डिंग मटेरियल हो गया, स्कीमेटिक कॉस्टिंग वैल्यूएशन हो गया, सर्वेइंग हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, हाइड्रोलिक्स है, इरिगेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन्वायरमेंटल है। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, RCC डिजाइन और स्टील डिजाइन, ये सब्जेक्ट आपके हो गए। इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे SSC JEE मेंस में। ये सिलेबस है आपका, कंप्लीट सिलेबस हमने हर बुक में हम देते हैं, जिससे कि स्टूडेंट आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पे आप चिपका लीजिएगा, तो वहाँ से आपको अच्छा सारी चीज़ें दिखती रहेंगी। उस पर टिप भी लेते जाएंगे। ये कब का पेपर है आपका? सिविल इंजीनियरिंग 2020 का पेपर रहने वाला है, ठीक है। 2 घंटे का समय मिलता है, पेपर 300 नंबर का होता है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आपको अटेम्प्ट जो करना है 250 तक का अटेम्प्ट करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। थ्योरी पहले ना लिखिएगा। थ्योरी वाले पे क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है उसके मूड पर डिपेंड करता है कि आपको कितना नंबर दे। कुछ भी दे सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट न्यूमेरिकल पोर्शन क्या होता है, स्ट्रांग होते हैं। न्यूमेरिकल अगर सही आंसर आ रहा है, आपने सारी चीज़ें सही किया हुआ है, तो उसमें नंबर आपको मिलना कंपलसरी है। अब फुल नंबर मिलेगा न्यूमेरिकल में। जबकि थ्योरी पोर्शन में क्या होता है, मैं एक एग्जामिनरों में काफ़ी चेक कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं 8 ही नंबर दे रहा हूँ। 2 नंबर में किसी चीज़ के लिए रीजन भी काट सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर का मूड, बगल वाले एग्जामिनर का मूड सही है तो अच्छे नंबर दे रहा है, हमारा नहीं सही है, घर झगड़ा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें चलती रहती है। एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है कितने नंबर दे रहे हैं। बट न्यूमेरिकल में डिपेंड नहीं करता। न्यूमेरिकल में आपको फुल मार्क्स मिलने तय हैं, ठीक है। तो ये हो गए, यहाँ पे सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पेपर वाइज है, पहला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा। पेपर भी जब आपको मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, फिर उत्तर आपको लिखना है। जैसे ये किसका क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, किसका, PHC का रहने वाला है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद डिजाइन ऑफ एन इरिगेशन चैनल है, इरिगेशन चैनल का डिजाइन है, वहाँ पे डिजाइन आपको करना है। डिजाइन में भी अच्छे नंबर मिलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सॉइल का क्वेश्चन था एक, यहाँ पे इरिगेशन आप पूरा डिजाइन कर सकते हैं। फिर इसका यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन द डिफरेंस मेथड्स ऑफ
कंडक्टिंग स्पीड एंड डिले स्टडीज। अब क्या है यहाँ पे जितने अच्छे पॉइंट देंगे आप, पॉइंट वाइज, जैसे पहला पॉइंट क्या है, फ्लोटिंग कॉर मेथड क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, इंटरव्यू मेथड क्या होते हैं। तो जितने चीज़ें आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, उसमें पॉइंट जितनी हेडिंग से अच्छी ज़्यादा रहेगी उतनी ज़्यादा आपको नंबर मिलने की संभावना है। यहाँ पे हमने क्या किया, लाइसेंस प्लेट मेथड है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। फिर क्या है आपका एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन एंड फोटोग्राफिक टेक्निक है, उसके बारे में कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, गेज के चयन में किन कारकों का ध्यान रखा जाता है, कि गेजों की एकरूपता बताइए, तो डायरेक्ट गेजों की एकरूपता बता दीजिए। ये आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ऐसे ही पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो इस बुक में आपको पूरे पेपर्स मिलने वाले हैं। इस बुक में पेपर्स पूरे यहाँ पे मिलने वाले हैं। लगभग ये 500 पेज की बुक रहेगी। तो डेली आपको एक पेपर सॉल्व करके देखना है कि क्या है, कैसे लिखा जा रहा है, क्या पॉइंट आउट्स हैं, कैसे न्यूमेरिकल हल किए गए हैं, किन किन स्टेप का फॉलो किया गया, वो सारी चीज़ें आपको देखना है। देख सकते हैं। ई बुक अगर आप मान लीजिए कि नहीं लेना चाहते हैं, ई बुक लेना चाहते हैं, ई बुक में पढ़ना चाहते हैं, तो ई बुक ले लीजिएगा, एप्लीकेशन या वेबसाइट से पढ़िए, वहाँ पे सारे बुकों का एक्सेस आपको मिल जाएगा। ई बुक लेने में एक और फ़ायदा ये होता है। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे, मतलब ई बुक से उनको नहीं उतना सेटिस्फेक्शन मिलता, वो जाके या अपने नज़दीकी स्टोर से या ऑनलाइन स्टोर से जाके परचेज कर सकते हैं, परचेज कर लीजिएगा। मेंस के लिए ऑल द बेस्ट है। कुछ बीच बीच में हम टिप्स एंड ट्रिक्स लाते रहेंगे। कुछ वीडियोज़ हमने ऑलरेडी एसएससी जो क्रैक कर चुके हैं उनका हमारे चैनल पर जो वाईसीटी टॉक्स है, इस पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जाइएगा, कम्युनिटी सेक्शन वगैरह प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में वाईसीटी टॉक्स देखिएगा। उसमें मेंस के बहुत बच्चे हैं। ऑल इंडिया रैंक शिवम पांडे जी का भी इंटरव्यू है, जिन्होंने 9 रैंक प्राप्त की थी, उनका भी इंटरव्यू हमने डाला हुआ है। तो वो भी आप देख लेंगे वाईसीटी टॉक्स में, वो आपको अवेलेबल यहाँ पे मिलने वाला। पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है वाईसीटी टॉक्स पे। और ये बुक भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वहाँ पे एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग पर जाइएगा, वहाँ बहुत सारी बुक मिल जाएंगी। जेईई मेंस पे क्लिक कर दीजिएगा, 5 पेज तक आपको एक्सेस मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी वहाँ पे आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा, आपको समझ में आता है तो वहाँ पे आप ई बुक ले सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताइएगा। हो सकता है कुछ टॉपर्स को हम इनवाइट करें फिर से आपको गाइडेंस देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।